हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये वैकेंसी इनवाइट की गई है ये है आपके रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस टेक्निकल प्रोफेशनल 2020 के लिए, और आप इसके लिए कर सकते हैं इसमें अप्लाई ऑफलाइन। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके यहाँ पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट की, जो कि 26/8/2020 को जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2020। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये टेक्निकल प्रोफेशन है उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको डिसिप्लिन दी गई है, और यहाँ पर आपको वैकेंसी की पोजीशन की टेबल आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको पोस्ट नेम दिया गया है, साथ में डिसिप्लिन दिया गया है। तो किस डिसिप्लिन में कितनी वैकेंसीज रहेंगी इसकी जानकारी आपको इस सेक्शन में देखने को मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, तो 40 पोस्ट आपकी रहेंगी। इंजीनियर एंड मैनेजर 2 पोस्ट के लिए यहाँ पर आपसे आवेदन मांगे गए हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 40 है। आपके जनरल, ओबीसी, SC ST या PH कैंडिडेट के लिए कौन सी सीट कहाँ रिजर्व है उसकी जानकारी आप इस सेक्शन में देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको डिटेल दी गई है, जो भी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर यूज की गई है वो उनका फुल फॉर्म क्या है वो जानकारी आप इस सेक्शन में चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सैलरी के बारे में जानकारी दी गई है, तो आप सैलरी देख लेंगे। आपकी पे स्केल आपका क्या रहेगा, डेजिग्नेशन क्या रहेगी, पे स्केल कोड आपका क्या रहेगा, वो जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। इसके बाद यहाँ पर है अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट की बात। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका प्लेसमेंट है वो NFL की यूनिट या प्लांट्स जो भी अक्रॉस इंडिया जहाँ पर भी हैं वहाँ पर आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी तो आपकी NFL के जो भी यूनिट्स हैं वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। अब मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो 31/3/2020 तक आपका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ पर इंजीनियर प्रोडक्शन की बात करें तो 60% मार्क्स आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री में होने चाहिए। BTech, BE, BSc इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए, जो कि आपको यहाँ दी गई है केमिकल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में। और यहाँ पर एज क्राइटेरिया 30 और 45 साल रहेगा। इंजीनियर के लिए 30 और मैनेजर के लिए 45। यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एक्सपीरियंस दिया गया है कि आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका नेचर क्या रहेगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपका टोटल एक्सपीरियंस कम से कम 1 साल का इंजीनियर के लिए और मैनेजर के लिए 9 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो आप प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट या PSU एम्प्लॉय हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपका सेकंड डिसिप्लिन, जो कि मैकेनिकल रहेगा इंजीनियर और मैनेजर पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, और एज क्राइटेरिया 30 और 45 साल आपका रहेगा, और 1 साल का यहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस इंजीनियर के लिए और यहाँ पर एक्सपीरियंस मैनेजर के लिए 9 साल का आपसे मांगा गया है। इसके बाद यहाँ पर है इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल मैनेजर की वैकेंसी। तो यहाँ पर एज क्राइटेरिया सेम रहेगा। यहाँ पर फ्रेंड BTech की आपके पास डिग्री या BE या BSc इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, और सेम यहाँ पर 1 और 9 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। इसके बाद है यहाँ पर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन की वैकेंसी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके पास 60% मार्क्स के साथ BTech, BE या BSc इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है, और रिलेवेंट ट्रेड में आपके पास डिग्री होनी जरूरी है। इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है, 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। डिग्री आपके पास BTech या BE हो सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी में भी फ्रेंड्स 60% मार्क्स के आपके पास डिग्री में, जो कि BTech या BE फायर इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, या फिर 60% मार्क्स आपके पास BTech, BE, BSc इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या केमिकल में होना जरूरी है। साथ में आपके पास डिविजनल ऑफिसर कोर्स जो कि NFSC नागपुर द्वारा कंडक्ट किया जाता है वो आपके पास होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस आपसे यहाँ पर मांगा गया है। एज लिमिट 30 साल की आपकी यहाँ पर रहेगी। अब यहाँ पर जो भी एज लिमिट है इसमें फ्रेंड्स SC ST OBC PH या एक्स सर्विसमैन को जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, जो कि तारीख आपको दी गई है उस डेट तक, और साथ में एक्सपीरियंस भी आपका 31/3/2020 को ही काउंट किया जाएगा। इसके बाद पे स्केल या इक्विवेलेंट की जानकारी आपको इस सेक्शन में दी गई है। तो कौन कौन से पे स्केल के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं इसकी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिया गया है टेबल, जो कि कट ऑफ डेट के लिए दिया गया है। तो 31/3/2020 को जो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा तो वो किसके इक्विवेलेंट रहेगा, और क्या पैटर्न में आपके पास यहाँ पर आपके पे स्केल होनी चाहिए उसकी जानकारी आपको इस सेक्शन में दी गई है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एप्लीकेशन फीस भी आपको पे करनी होगी, जो कि फ्रेंड्स 700 रुपये फीस है जनरल, EWS, OBC के लिए, और ये आप डिमांड ड्राफ्ट के तौर पर जमा करवाएंगे। और ये डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना होगा नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड पेबल एट न्यू दिल्ली के नाम से।
SC ST एक्स सर्विसमैन PH कैंडिडेट डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को यहाँ पर फीस में छूट है, उनको कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं होगी। और मैं दोबारा कहता हूँ, एज क्राइटेरिया, आपका क्वालिफिकेशन या फिर आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ये फ्रेंड्स सब आपका 31/3/2020 को काउंट होने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस को आप चेक कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में यहाँ पर सेक्शन में दिया गया है। तो इसका जो ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वहां पर फ्रेंड्स आपको फॉर्म को कंप्लीट फिल करना होगा। आपके सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट आपको अटैच करने होंगे, और फ्रेंड्स जो भी एनवेलप आप सेंड करेंगे उस पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है और दिए गए इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है। और ये ऑफलाइन फॉर्म है, इसलिए आप इस ऑफलाइन फॉर्म को दिए गए एड्रेस पर सेंड करेंगे। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने हैं, तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें 10 की मार्कशीट, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपका पे स्केल या CTC जो सर्टिफिकेट होता है, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, वो आप सेंड करेंगे, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका PS सर्टिफिकेट, NOC सर्टिफिकेट अगर आप अभी भी वर्किंग में है, एप्लीकेशन फीस जो भी अगर आपका एप्लीकेबल है तो डिमांड ड्राफ्ट आप साथ में सेंड करेंगे, और आइडेंटिटी प्रूफ आपको सेंड करना होगा। और यहां पर फ्रेंड्स लास्ट डेट जो है आपको इसको सेंड करने की वो 25/9/2020 है। और अगर आप इन एरिया से आते हैं जो कि फ्रेंड्स फार फ्लंग एरियाज हैं, तो 1/10/2020 लास्ट डेट आपकी रहेगी। अब ये ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट से पहले जो कि 25/9/2020 है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज डॉक्यूमेंट की वो आपको सेंड करनी होंगी। अब यहां पर सिलेक्शन प्रोसीजर आपका कैसा रहेगा, तो यहां पर फ्रेंड्स जो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म वहां पर पहुंचेंगे उसमें से शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट को, और फिर उसके बाद बुलाया जाएगा उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए। उसके बाद ही फ्रेंड्स यहां पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर मान लीजिए कैंडिडेट ज्यादा होते हैं और ज्यादा फॉर्म वहां पहुंचते हैं, उस कंडीशन में आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जा सकता है दिल्ली NCR रीजन में। तो ये फ्रेंड्स बाद में आपको जानकारी इसकी प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके बाद आप इंस्ट्रक्शंस को आराम से पढ़ सकते हैं, और ये डिटेल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में जाकर, वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं। आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई भी आप कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ है, तो एप्लीकेशन फॉर्म ये रहा। तो यहां पर आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आपकी लगानी है। इसके बाद किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट कोड क्या है, आपका नाम, आपका जेंडर, मैरिटल स्टेटस, फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम, आपकी पर्सनल डिटेल और मोबाइल नंबर और मेल आईडी बिल्कुल सही सही आप एंटर करेंगे। आप किस स्टेट के निवासी हैं, नेशनलिटी क्या है, आपका एड्रेस क्या है, रिलीजन क्या है, वो आपको यहां बताना है। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं तो यस या नो कर सकते हैं। अगर आप PH कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो आप यहां पर अपनी बेसिक जानकारी फिल कर सकते हैं। अगर आपने NFL में कभी पहले इंटरव्यू दिया है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे और जानकारी दे देंगे। अगर यस आप यहां पर करते हैं तो आपका कोई भी रिलेटिव NFL में काम करता है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर आप हैं तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपको बताना है, आप सर्टिफाई करते हैं इन डिटेल्स को, और ये डिटेल करना जरूरी है। अब यहां पर जो भी आप आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट, जैसे मान लीजिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आप लगाएंगे उसका जो आपका नंबर है वो आपको यहां पर उसका नाम और नंबर आपको देना होगा। मान लीजिए आधार कार्ड और आधार कार्ड का नंबर, पैन कार्ड तो पैन कार्ड का नंबर, तो आपको इस तरह से देने होंगे। आपके ग्रेजुएशन की डिटेल्स आप यहां पर फिल करेंगे, और ये ग्रेजुएशन एंड अबव आपको फिल करनी होगी। तो यहां पर आप अपनी जानकारी अपने क्वालिफिकेशन की दे सकते हैं। इसके बाद आपकी ट्रेनिंग अगर आपने कोई की है, अंडरगोन गए हैं, तो वो आप दे सकते हैं। आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या है वो आप जानकारी यहां पर इस सेक्शन में फिल करेंगे, और ये फिल करना जरूरी है। ऐसे ही फ्रेंड्स नीचे आपको यहां पर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका बेसिक पे है, आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, उसकी जानकारी देनी है, और ये डिटेल्स आपको आपके अकॉर्डिंग फिल करनी होगी। और ये फिल करने के बाद आप नीचे इसको डिक्लेयर करेंगे, और डिक्लेयर करने के बाद डेट, प्लेस एंड सिग्नेचर करेंगे, नाम लिखेंगे, और इसके बाद ही आप इसको सेंड करेंगे। अगर आप यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं, आपका एप्लीकेबल है, तो नेम ऑफ द बैंक और किस ब्रांच से बना है, DD नंबर, कब किस डेट पे बनवाया है और अमाउंट क्या है वो आपको मेंशन करना जरूरी होगा। तो आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और दिए गए एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं। लास्ट डेट और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है, और बाकी की जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है वीडियो डिस्क्रिप्शन में। jobrasta.com का जो लिंक दिया गया है वहां पर आप जाइए, डिटेल को चेक कीजिए। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की जो ये वैकेंसी है एक्सपीरियंस टेक्निकल प्रोफेशनल पोस्ट के लिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे ऑफलाइन। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है जिसमें हमने बात की है NFL रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर हमारा जो वीडियो है इसको लाइक्स कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और साथ में jobrasta.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।